आए रहते हैं। लेकिन आए थे हम लोग छुट्टी के बाद तो मिले। तो छोटा सा प्रश्न इन लोग से किया हूँ मैं, वही तुम लोग से भी कर रहा हूँ। इनको भी मैंने समय दिया है, तुम लोग चाहो तो अभी बता सकते हो या तुम लोग भी समय ले सकते हो 1 महीना का। 1 महीने के बाद मैं इस विषय पर प्रवचन करूँगा, ठीक है, जब इन लोग से तरफ से उत्तर आ जाए। प्रश्न बहुत छोटा सा है। हम लोग सोचते हैं, विचार करते हैं, हम लोग में स्मरण शक्ति होती है। अगर हम लोग भूल जाएं जो भी हम लोगों ने सोचा हुआ, याद किया हुआ है, जो स्मरण शक्ति, वो यदि हम भूल जाएं तो हमारे मस्तिष्क का वजन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? विचारों का भी अपना भार, ये जो है प्रश्न है। कहने का मतलब है क्या विचारों का वजन होता है अथवा नहीं होता है? होता है तो क्यों होता है, नहीं होता है तो क्यों नहीं होता है? होता है इसलिए होता है तो आप कैसे प्रमाणित करेंगे कि होता है? क्योंकि जब विचारों का हमारे पास अगर वजन होता है तब हम कभी कभी तनाव में भी हो जाते हैं, तनाव फील करते हैं। अगर ज़्यादा इंफॉर्मेशन हो जाती है, उनको एडजस्ट नहीं कर पाते अपने माइंड में, तो तनाव फील करते हैं और कुछ भी, और कई तरह के मतलब देख सकते हैं फीलिंग आती है अगर ओवर हो जाता है तो। और वैसे जब चीज़ें हम भूलने लगते हैं तो अपने आप को स्वतंत्र जैसे महसूस और करते विचारों हैं। को थोड़ा सा कम करते हैं, छोड़ते तो थोड़ा फ्री फील करते हैं और थोड़ा सा माइंड भी हल्का हो जाता है इस तरीके का। ये तो ज़्यादा क्योंकि कभी पढ़ते वक्त भी हम लोग को हमको खुद ही होता है ऐसे कि ज़्यादा मतलब इन्फॉर्मेशन सोचते हैं, माइंड में डाल ले और कुछ समय ऐसा आता है कि फिर मतलब दर्द करने लगता है माइंड। लेकिन कुछ समय के लिए 1 घंटे जैसे बाहर गार्डन में चले गए, इधर उधर मतलब थोड़ा सा भूल गए उस टॉपिक को ही, तो अपने आप ही माइंड फ्री हो जाता है और हल्का फील करने लगता है और स्ट्रेस भी कम हो जाता है। तो क्या विचार वहाँ से ख़त्म हो जाता है? नहीं, खत्म नहीं होता, फिर से हाँ। उसी जगह टास्क पे जाते तो फिर से फिर वही फीलिंग आने लगती है। तो मतलब आपने ये कैसे मान लिया कि वो विचार वहाँ से ख़त्म हो गए जिसके कारण आप हल्का महसूस? नहीं बात मतलब उस टास्क जो मतलब काम से दूर गए तब इसके वजह से फील हुआ कि मैं हल्का हो गया, फिर से उसी टास्क पे काम करूँ तो फिर से लगा कि फिर से उसी तरह से मतलब तनाव या फिर दबाव। तो मेरा प्रश्न खैर हल्का सा ये रिलेटेड है, लेकिन मेरा जो प्रश्न था वो था कि मतलब ये प्रश्न था कि विचारों का अपना कोई भार या वजन होता है कि नहीं? हाँ, हो सकता है कि आपको स्ट्रेस फील होता है, ऐसा नहीं है कि वही विचार अगर किसी दूसरे में चले जाएं, बुद्धिमान आदमी में, तो हो सकता है उसको स्ट्रेस फील नहीं हो। ये भी तो हो सकता है ना। उस विचार से किसी को स्ट्रेस हो सकता है और उसी विचार से किसी को स्ट्रेस नहीं भी हो सकता है। बात समझ रहे हैं? तो ये आपकी कुछ इंडिविजुअल प्रॉब्लम हो सकती है ना, उस विचार को आप ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं, उसके कारण आपको स्ट्रेस महसूस हो रहा हो। स्ट्रेस से आपने ये सोच लिया कि उस विचार का वजन है, मतलब उससे कंक्लूजन ऐसा निकाला कि चूँकि मुझे स्ट्रेस होता है, ज़्यादा विचार आ जाने पर स्ट्रेस होता है, तो इससे सिद्ध होता है कि इसका वजन है। लेकिन ज़्यादा विचारों की वजह से है या विचारों को नहीं समझ पाने की वजह से है? ये भी बात सही है कि अगर ना हाँ। समझ पाए तो भी तनाव, जैसे कोई कॉन्सेप्ट होता है, अगर बहुत विचार आए हैं, हल्के फुल्के विचार आते हैं, जैसे कि सामान्य हम लोग गपशप करते हैं, वे भी तो एक विचार हैं, तो उनके ज़्यादा आने से उतना तनाव नहीं होता है। जबकि एक अगर कोई गणित का सवाल हल करने दिया जाए, फिजिक्स का प्रॉब्लम हल करने दे दिया जाए, तो तुरंत ही व्यक्ति में तनाव आ जाता है। मतलब जैसे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, कोई कॉन्सेप्ट ही हो गया, चाहे मैथ का ही हो गया, हाँ। फिजिक्स का, अगर सॉल्व नहीं होता है तब मतलब तनाव महसूस तब- होता है। अगर वो सॉल्व हो जाता है तनाव नहीं होता, तनाव नहीं होता है, जबकि विचार तो आ रहे थे। समस्या आने पे ही तनाव होता है। हाँ, दोनों बातें हैं, इसमें दोनों बातें सम्मिलित हैं। विचार समझ में आ गया तो तनाव मुक्त हो गया। हम दिमाग के भार की बात तनाव है तो लगेगा कि विचार का भार है, अगर तनाव नहीं हो रहा है तो विचार का भार नहीं है। तो एक ही विचार एक आदमी के लिए भारहीन वाली स्थिति में और एक आदमी के लिए भारयुक्त स्थिति में है। हर एक स्थिति में एक दोष होता है तो दूसरा गुण तो मौजूद होता है ना। विचार अपने आप में, विचार अपने आप में, मतलब उसकी जो अपनी इनहेरेंट प्रॉपर्टी क्या है, इनहेरेंट उसका कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है, जिससे कि वो जो है अपने को भार महसूस कराता है कि उसका वेट है कि नहीं उसका अपना। तो गुरु जी इसका सिंपल बात नहीं है कि विचार एक ऊर्जा है और ऊर्जा में भार होता है। ये ऊर्जा भाई तो E=mc², अगर ऊर्जा है तो इसका मतलब उसमें भार है, और विचार एक ऊर्जा है, एनर्जी है। ये तो सिंपल बात है कि विचार एक ऊर्जा है और ऊर्जा में भार होता ही है।
एनर्जी इज इक्वल टू MC स्क्वायर। तो ऐसा है कि जो फोटोन होता है उसमें तो भार नहीं बताते हैं, वो भी जबकि ऊर्जा है। प्रोटॉन क्यों नहीं होता है? वो होता है। प्रकाश जो है तो उसमें भार तो है ही गुरुजी, लेकिन ये कि अब भार की जो वो है भाई, ठीक है उसका भार निग्लिजिबल लेवल पे है, लेकिन भार तो तभी भी है किसी भी चीज़ का भार है। हाँ, क्योंकि कोई भी चीज़ एक ऊर्जा है, और ऊर्जा है तो वो भार है, क्योंकि वो तो ये सिद्ध हो चुका है रिलेटिविटी थ्योरी में। हाँ, तो वह नेग्लिजिबल है, लेकिन रिलेटिविटी थ्योरी में उसका जो है भार नहीं माना गया है, उसका सिर्फ द्रव्यमान माना गया है, मास माना गया है। तो मास ही तो भार बोलते हैं। नहीं, मास और भार में अंतर भार होता और मास में अंतर होता है, द्रव्यमान और उसमें अंतर होता है। द्रव्यमान और उसमें अंतर होता है, उसमें ग्रेविटी का रोल होता है। जो भार होता है ना, उसमें गुरुत्वाकर्षण का रोल होता है। है। दोनों एक साथ वजन भी होता है, उसमें गुरुत्वाकर्षण मिल जाते हैं तो वो हो गया। मास का मतलब हो गया कि उसका कॉन्स्टिट्यूएंट है। खुद की हाँ। बिना द्रव उसके गुरुत्वाकर्षण के। तो वह होता है, वो द्रव्यमान होता है, यानी वो ग्रेविटी मुक्त है वह। हम सीधी सी बात कर रहे हैं, वो एम मैटर ही तो है। हाँ, वो मैटर है। तो मैटर जब मैटर है तो उसमें वेट है, बात करता हूँ। नहीं, मैटर होने की मैटर अगर कोई है तो उसी की वजह से उसमें वेट नहीं हो जाएगा। ग्रेविटी की वजह से होता है। कोई मैटर है तो उसमें तो वेट होगा ही, चल भले किसी आपका भी जगह रिलेटिव हो। आपका मतलब हम समझ गए, वो भी हम समझ गए, लेकिन गुरु जी जो बता रहे हैं विचार, ये तो अधिक कोई चीज़ जो है ग्रेविटी के द्वारा प्रभावित होती है तो ही उसका भार होता है, तो ही भार उसका महसूस होता है। अगर वो ग्रेविटी के द्वारा प्रभावित नहीं है तो उसका भार नहीं होता है। तो फोटॉन ग्रेविटी से प्रभावित लेकिन द्रव्यमान तो उसका होता है, द्रव्यमान तो होता है। लेकिन ये पदार्थ जगत की बात हुई, ये जो है ये पदार्थ जगत की बात हुई। यह भी हो सकता है कि वह चीज़ हो और उसका द्रव्यमान भी नहीं, M0 भी हो सकता है। क्या ऐसा संभव है? अब वो तो फिर वही परमात्मा वाली स्थिति है कि M जो है 0 भी हो जाए। जो विचार बताए जो उसी चेतना का हम जो कहते हैं, बाकी और तो जो है जो चेतना कहते हैं हम, चेतन तत्व। अगर व्यक्ति जब बेहोश हो जाता है, कोमा में चला जाता है, हाँ, या बहुत गहरे निद्रा में चला जाए जिसमें उसको अपना ही पता नहीं चलता है, उसमें उसको अपने दिमाग के जो विचार हैं उसको भार महसूस होता है। स्ट्रेस में तो जैसे मान लीजिए कि इस बच्चे ने बताया जो कि स्ट्रेस हो रहा है, तो स्ट्रेस की स्थिति में तो उसको थोड़ा सा भार लग सकता है उस व्यक्ति को। तो यानी जो भार है ना, यह भी रिलेटिव है। जैसे वो ना स्ट्रेस है, रिलेटिव है। एक व्यक्ति को भार नहीं महसूस हो रहा है, उसी व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति को भार महसूस हो सकता है, किसी व्यक्ति को भार महसूस नहीं हो रहा है। कोई व्यक्ति बहुत बड़ा पहलवान है, उसको एक फूल का वजन भार नहीं महसूस हो सकता है, तो रिलेटिव चीज़ ना है भार। और वो किसी व्यक्ति को जो बहुत ही कमज़ोर है उसके लिए वही भार महसूस हो जाएगा। तो हमारा दिमाग अगर बहुत बड़ा है, विराट है, ब्रॉड है, तो छोटे मोटे विचार ये सब हैं वो हमारे लिए कुछ भार स्वरूप नहीं हो सकते हैं। और जिसका दिमाग बहुत छोटा सा है, सोच समझ की शक्ति छोटी है, उसके लिए बहुत वजनी हो जाएगा। वो छोटी सी बात भी बहुत वजनी हो सकती है। तो इसका मतलब है कि उसको ग्रहण करने की जो ताकत है, हाँ, तो वह ताकत उसके पास कम होने की वजह से उसको भार महसूस होता है। तो यदि किसी के पास बहुत बड़ा दिमाग हो, इतना बड़ा दिमाग हो कि इसका हम खोज नहीं कर पाएँ उसके फैलाव का, तो फिर उसके लिए फिर विचार क्या रहेगा? क्या वही उसके लिए भी विचार वैसे ही रहेगा जैसा कि सामान्य अवस्था में विचार नहीं रहेगा। जैसे एक ओलंपियन है, वो फाइनल खेल रहा है, उसको वो स्ट्रेस नहीं डेवलप होगा। भाई उतना बड़ा है, उसको पता है कि 150 करोड़ लोग हमको देख रहे हैं, लेकिन एक उसका मस्तिष्क की विराटता है कि उसको उस लेवल का स्ट्रेस नहीं है, तभी वो वहाँ पहुँचा है। और एक सामान्य आदमी जो है गांव में खेलते हुए भी इतना स्ट्रेस में हो जाता है कि परफॉर्म नहीं कर पाता। मोदी जी हैं तो उनके माइंड की जो विराटता है इतनी बड़ी है कि उनको बड़ी बड़ी समस्याएं भी उतनी, हम लोग के घर में एक छोटी समस्या रात भर आदमी सो नहीं पाते। हाँ, तो मस्तिष्क की विराटता से ही तो है। 1 लाख लोग मरे तो एक आदमी उससे कम प्रभावित हो सकता है, और एक आदमी जो एक मुर्गी मर गई तो भी प्रभावित हुआ। हाँ, उसमें वो
स्ट्रेस में चला जाएगा तो नींद नहीं आ सकती। कितने लोग 2-4 बूंद खून भी देख लिए तो हो गया। लेकिन अब हम विचार के ऊपर से आते हैं, विचार अपने स्तर पर क्या है। जैसे कोई भी चीज़ तुम ठीक कहे कि ऊर्जा है, वह कि विचार भी एक ऊर्जा है। और जैसे कि मान लो कि हम लोग अभी माइंड को छोड़ देते हैं, हम लोग मोबाइल को ही ले लेते हैं। इसमें भी कोई भी चीज़ जो छपी हुई है, कोई भी चीज़ जो छप रही है सॉफ्टवेयर से, तो वह एक विचार ही तो है, वो थॉट है ना। कोई भी हाँ तो वो तो इसमें छप रहा है। हाँ, जब इसमें छप रहा है तो इसका अर्थ यह हो गया कि यह जो है पदार्थ की चीज़ है, तो इसमें छप रहा है, वो आ रहा है उभर करके, चित्र दिख रहे हैं। तो अब इसका मतलब हो गया कि इसमें तो हम लोग देखते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट से होता है यहाँ पर। हाँ, तो अगर इलेक्ट्रॉन उसको मानते हैं तो इलेक्ट्रॉन का वज़न तो है ही, हालांकि बहुत नेग्लिजिबल है, लेकिन उसका वज़न तो है ही। तो वज़न है, इसका मतलब है कि अगर विचार है तो उसका कुछ ना कुछ वज़न है। हाँ, मतलब मास है। वज़न का मेरा यहाँ पर सेंस मास से है। हाँ, क्योंकि वहाँ जो इलेक्ट्रॉन है वह इलेक्ट्रॉन फिर जो है वो फोटोन में बदल रहा है। हाँ, और अगर इसके पर भी बहुत ज़्यादा लोड होता है तो यह भी गर्म हो जाएगा। होता है इसके पर जो है पोलर रीजन में जैसे इलेक्ट्रॉन जब निकलता है सनलाइट से, तब वो हमारे जो ग्रेविटी की शील्ड होती है उसके साथ टकरा के, और उसका जो लाइट होती है ग्रीन लाइट पोलर रीजन में आप देखते हैं वो एनर्जी मतलब प्रोड्यूस करती है कलर में इलेक्ट्रॉन टकराने से। हाँ 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 हाँ। तो इस स्ट्रेस, इसको भी स्ट्रेस होने लगता है। यानी स्ट्रेस जो है वो सिर्फ हमारे माइंड का, यानी सिर्फ वो बायोलॉजिकल नहीं है। स्ट्रेस जो है वो बायोलॉजिकल फैक्टर नहीं है। कहीं पर भी जो ओवरलोडिंग हो जाएगी, अगर इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा फ्लो हो रहे हैं मतलब छोटी सी सर्किट में, तो इसका मतलब हो गया कि वहाँ पर जो है ओवरलोडिंग होने के कारण जो है वहाँ पर फ्रिक्शन हो गया, तो वह हीट जनरेट हो रहा है, हीट एनर्जी वहाँ पर पैदा हो रही है, कन्वर्जन हो रहा है, यहाँ उसका रेडिएशन उसका कुछ निकल रहा है। तो इससे हम ये समझ सकते हैं कि विचार अपने आप में तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और ये फोटोनिक इफेक्ट ही है। हाँ, अब उस विचार को जनरेट करने वाला जो है, अब यह तो विचार हो गया कि विचार इस स्तर पर आ रहा है, यानी विचार की वो अभिव्यक्ति हो गई। वास्तव में वह अभी विचार का पूरी प्रक्रिया में नहीं है, वो सिर्फ उसका एक्सप्रेशन है कि हम उसको देख रहे हैं और रीडिंग के रूप में देख रहे हैं, हमारे चित्र पटल पर आ गया या मोबाइल के हमारे स्क्रीन पर आ गया। हाँ, तो वह उसका सिर्फ एक्सप्रेशन है, उसके भाव हैं, आ गए उभर कर, अभिव्यक्ति है उसकी। लेकिन वह उसको जिसने गाइड किया, जो चला, वह तो उससे भी सूक्ष्म होगा, जिसने इलेक्ट्रॉन को फ्लो करने के लिए प्रेरित किया। इलेक्ट्रॉन जो बह रहा है तो वह उसे, इसका मतलब वह चेतन तत्व से उसकी प्रेरणा है, चेतन तत्व से उसकी प्रेरणा है, जिसकी वजह से वो बह रहा है। तो यह जो फोटोन है चाहे इलेक्ट्रॉन है, इसलिए कुछ साइंटिस्टों ने रीड किया इस चीज़ को कि अगर हम ऑब्जर्व करते हैं फोटोन को या इलेक्ट्रॉन को, तो उसका बिहेवियर भी बदल जाता है हमारे ऑब्जर्वेशन मात्र से। खाली तुम लोग फिजिक्स पढ़े हो, इस चीज़ को पढ़े हो, इस एक्सपेरिमेंट को पढ़े हो? ये एक्सपेरिमेंट नहीं पढ़े हो कि अगर हम ऑब्जर्व करते हैं, अगर इलेक्ट्रॉन को खाली हम देखते हैं तो देखने मात्र से उसका बिहेवियर बदल जाता है। तो गुरु जी अपने विचार का अगर हम इंस्पेक्शन करें, हाँ, तो और अगर हम सिर्फ देखते ही नहीं हैं, बल्कि साइंटिस्टों ने ये भी ऑब्जर्व किया है कि अगर खाली हम उसके विषय में सोचते भी हैं, यानी जहाँ पर वो घटना घटाई जा रही है उससे बाहर वो व्यक्ति है उस मतलब, लेकिन उसका दिमाग अगर वहाँ पर है तो उससे भी उसका बिहेवियर बदल जा रहा है। इसका हाँ, तो इसका मतलब हो गया कि जो चेतन सत्ता है वह ऊर्जा से सूक्ष्म है, जो कि ऊर्जा को प्रेरित करती है। तो विचार को प्रेरित करने के लिए वह जो चेतन सत्ता है, उसी का अध्यात्म में महत्व है। और यह जो है, ये विचार वाला जो खेल है, ये तो प्राण शक्ति तक का खेल है। वास्तव में मनोमय शक्ति जो है, मनोमय कोश है, तो वह चेतन, हाँ, वह चेतन तत्व है जो कि बहुत सूक्ष्म है, जो कि द्रव्यमान से भी सूक्ष्म है। इसलिए मैंने कहा कि क्या ऐसा कोई तत्व हो सकता है जिसमें कि द्रव्यमान नहीं हो? तो वह ऐसा तत्व है जिसमें कि द्रव्यमान नहीं है। द्रव्यमान ज्यों होगा त्यों वो मैटर में आ जाएगा, पदार्थ जगत में आ जाएगा, वो चेतन तत्व में नहीं रह सकता।
द्रव्यमान होने का मतलब हो गया कि वो पदार्थ में है। तो फिर अच्छा पदार्थ जगत में आ गया। हाँ, वो पदार्थ जगत में आ गया। तो वह जो है पदार्थ जगत का जो नियम है, फिजिक्स का लॉ है, उसके हिसाब से वो गाइड होगा। लेकिन जो पदार्थ जगत से अलग हो गया, उसका डायमेंशन अलग हो गया, तो वो फिजिक्स के इस नियम से नहीं होगा। वो अपने डायमेंशन के जो नियम हैं उससे वह होगा, और वह विज्ञानमय कोश है। उसी को विज्ञानमय कोश कहा गया है, अध्यात्म। तो आज इतना ही, फिर हम लोग